हालेलुया. हालेलुया। पुन्हा एकदा परमेश्वराने आम्हाला त्याच्या वचनाच्या सेवेसाठी उभं केलेलं आहे. फिर एक बार परमेश्वर ने उसकी वचन की सेवकाई करने के लिए हमें खड़ा किया है, अशासाठी की तुम्ही देखील प्रभूच्या वचनामध्ये वाढले जावे. ताकि आप भी प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं। तुमची उन्नती होईल तेव्हा स्वर्गीय राज्य वाढणार आहे. जब आपकी उन्नति होती है तब स्वर्गीय राज्य भी बढ़ता म्हणून जाता है। परमेश्वराने गेले दिवस आम्हाला शिकवलं, और गए दिनों में प्रभु ने हमें सिखाया ज्या धावेवर आम्ही धावत आहोत, कि जो दौड़ से हम दौड़ रहे हैं, हालेलुया, त्या धावेवर धावण्यासाठी आम्हाला खूप प्रयत्न करावे लागते. और उस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करनी जरूरी है। आणि ही धाव आत्मिक आहे. और ये आत्मिक दौड़ है। आणि आत्मिक धावत असताना आम्हाला अनेक तऱ्हेने प्रभूच्या वचनाप्रमाणे धावावं लागेल. और जब हम आत्मिक दौड़ में दौड़ते हैं तो वचन के अनुसार ही दौड़ना है। हालेलुया. म्हणून वचनाशिवाय आम्ही धावू शकत नाही. और वचन के बगैर हम दौड़ नहीं पाते। हालेलुया. म्हणून वचन हेच महत्त्वाचं आहे की आम्हाला वचनाप्रमाणे धावपट्टीवर चालावं लागेल. और वचन बहुत महत्वपूर्ण है, और वचन के अनुसार ही हमें उस दिशा में दौड़ना है। आणि धावत असताना आमची आत्मिक वाढ असणं गरजेचं आहे. और दौड़ते समय हमारी आत्मिक उन्नति होना भी बहुत जरूरी है। आणि उन्नती झाली नाही तर आम्ही अर्ध्यात धावपल सोडून देऊ. और अगर हमारी उन्नति नहीं हो रही है तो हम दौड़ पूरी नहीं कर सकते हैं। म्हणून आम्हाला उन्नतीकडे जाणं फार गरजेचं आहे. इसलिए उन्नति की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है, कारण उन्नती केवळ देवाचं वचनच आम्हाला करू शकते. क्योंकि सिर्फ वचन के द्वारा ही हमारी उन्नति हो सकती ते है। आत्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करतं. और वो आत्मिक सामर्थ्य हमें देता है। वचनामुळे आत्मिक सामर्थ्य आल्यामुळे आम्ही जीवनाच्या ज्या धावेवर धावत आहोत ते उत्तम तऱ्हेने धावू शकतो. और वचन के द्वारा आत्मिक सामर्थ्य हम प्राप्त करते हैं, इसलिए इस दौड़ में हम अच्छी तरीके से दौड़ सकते हैं। आम्ही जीवनामध्ये जी विश्वासू धाव आहे त्या धावेवर धावत असताना आम्हाला वचनाची फार गरज आहे. और जो विश्वास की दौड़ में जो हम दौड़ रहे हैं तो वचन की बहुत ज़रूरी है। या जीवनाच्या धावपट्टीवर धावत असताना आम्हाला वचन फार महत्त्वाचं आहे. और इस जीवन की दौड़ में जो हम दौड़ते हैं तो वचन का होना बहुत ज़रूरी है। जर वचन नसेल तर आम्ही हार लवकर मानू जाऊ. और अगर वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हम जल्दी से हार मान लेंगे। उदाहरणार्थ आपण जर पाहिलं, और उदाहरण के लिए अगर हम देखें, एखादं रोपटं आम्ही आणलंय आणि त्याला पाणी जर टाकलं नाही तर और अगर हम किसी पौधे पे रोज पानी नहीं डालते हैं तर ते सुकून जाईल. तो वो सूख जाएगा। आमची आशा आहे की ते लवकर वाढलं जावं, हम ये इच्छा रखते हैं कि ये पौधा अच्छे से बढ़े, पण त्याला वेळेवर खत पाणी दिलं नाही तर त्याची वाढ होणार नाही. लेकिन सही समय पर अगर उसे पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया तो अच्छी तरह से नहीं बढ़ सकता है। आम्ही जीवनाच्या धावपट्टीवर धावत असताना आमच्या आत्मिक सामर्थ्याला जर देवाचं वचन मिळत गेलं नाही तर आम्ही अद्याप तर हरून जाऊ. और हमारे जीवन की दौड़ में जो हम दौड़ते हैं तो हमारे अंदर अगर आत्मिक जो है वचन नहीं मिला तो हम हार मान सकते हैं। आम्हाला या विश्वासू जीवनामध्ये धावपट्टीवर धावत असताना आम्ही असं धावं की विजय मलाच मिळला पाहिजे. और इस जीवन की दौड़ में जब हम दौड़ रहे हैं, आत्मिक दौड़ जब दौड़ रहे हैं तो हमें इस तरह से दौड़ना है कि हम जीत जाएं। या आपण वचनातून पाहूया. हम वचन से देखते हैं। पहिला थेसनेस त्याचा 5वा अध्याय आणि 8वं वचन. पहले थेसलोनियन उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत हम देखेंगे। परंतु आपण दिवसाचे आहोत म्हणून आपण सावध असावे. विश्वास व प्रीती हे उरस्थण व तारणाची आशा ह्या शिरोटोप ही घ्यावी. पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हालेलुया. हालेलुया। या ठिकाणी विश्वासू जीवनाला लागणाऱ्या सर्व गोष्टी घेण्यासाठी आम्हाला वचन प्रेरित करत आहे. और यहाँ पे ये वचन हमें बता रहा है कि विश्वासू जीवन में जो जो बातें लेना जरूरी है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। म्हणून या ठिकाणी देवाच्या वचनात आम्ही दिवसाच्या आहोत असं लिहिलंय. और यहाँ पे वचन में लिखा है कि हम जो है दिन के हैं। हालेलुया. कारण परमेश्वर येशू ख्रिस्त देखील या जगाचा प्रकाश आहे. और यीशु मसीह भी इस दुनिया की रोशनी है। म्हणून आम्ही देखील या जगाचे प्रकाश आहोत. और हम भी इस दुनिया की रोशनी है। येशू ख्रिस्त मीठ म्हणून आला और यीशु मसीह एक नमक बनकर आया आणि आम्हाला जे पाहिजे मीठ जीवनाचं ते त्याने आम्हाला दिलेलं आहे. और हमारे जीवन में जो नमकीनता की जरूरी है वो उसने हमें दे दी है। म्हणून या ठिकाणी वचनात देखील लिहिले की आम्ही दिवसाचे आहोत. और यहाँ पे से लिखा है कि हम दिन के हैं। आणि पुढे त्याने लिहिले की सावध असावे. और यहाँ पे भी ऐसा भी लिखा है कि सावधान रहो। हालेलुया. हालेलुया। इथं लिहिलंय की सावध असावे कि आप सावधान रहें। आणि पुढे लिहिलंय विश्वासू जीवनाला ज्या ज्या गोष्टी पाहिजे त्या घेण्यासाठी आम्ही प्रभूमध्ये तत्पर राहावं. और विश्वासू जीवन में लगने वाली जो बातें हैं वो लेने के लिए हम तैयार रहें। हालेलुया. सावध असावं. सावधान रहें। ज्या जीवनाच्या धावपट्टीवर आम्ही धावत आहोत ती फार कठीण आहे. और जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं वो मुश्किल है। पण जर प्रभूच्या कृपेवर तुम्ही विश्वास ठेवत आहात तर ती सोपी आहे. लेकिन अगर परमेश्वर के अनुग्रह पे तुम्हारा विश्वास है
तो वो आसान हो जाएगी। तर वचन आमच्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे त्या धावपट्टीवर धावायला. तो महत्वपूर्ण वचन ये है कि हमें उस दौड़ में दौड़ना है। आमच्यासाठी प्रभूचं वचन प्रकाशमय आहे. और हमारे लिए परमेश्वर का जो वचन है वो ज्योति में है आमच्या पायासाठी ते प्रकाश आहे. और हमारे पैरों के लिए वो दीप है। हालेलुया. म्हणून ते प्रकाशाप्रमाणे आम्हाला सावध करत असतं, सांभाळत असतं. और इसलिए वो अपनी रोशनी फैलाकर हमें सावधान करता है, हमें प्रकाशित करता है। म्हणून इथे लिहिले तुम्ही सावध असावे. इसे यहाँ पे लिखा है कि सावधान रहे। सावध का असावे? सावधान क्यों रहे? कारण आम्ही युद्धाच्या दिवसात आहोत. क्योंकि हम युद्ध के दिनों में हैं। हे शारीरिक जे आत्मिक युद्ध आहे त्या स्थितीत आहोत आम्ही. हम आत्मिक युद्ध की स्थिति में हैं। आणि आत्मिक स्थितीमध्ये असताना या युद्धावर आम्हाला केवळ वचनाप्रमाणेच विजय मिळू शकतो. और इस आत्मिक युद्ध की स्थिति में जो हम हैं तो सिर्फ वचन के द्वारा ही हम जय पा सकते हैं। पुढे जर तुम्ही वाचलं विश्वास व प्रीती उरसन व तारणाची आशा व हा शिरोटोप ही घ्यावी. यहाँ पे लिखा है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर। हालेलुया. हालेलुया। आम्हाला एक ठिकाणी तो सावध करतोय. एक स्थान पे वो हमें सावधान कर रहा है। अशासाठी पौलाला भीती वाटते की आम्ही कोणत्याही गोष्टीमुळे भुलवले जाऊ नये. क्योंकि पौलुस इस बात से डर रहा है कि कहीं किसी भी बात से हम भरमा न जाए। त्याचा फोकस जो आहे तो मंडली आहे. और उसका जो पूरा ध्येय लक्ष्य है वह कलीसिया के बारे में है। कारण ज्या दिवशी मंडलीत येऊन प्रत्येकाने विश्वास ठेवला त्याच दिवशी तो युद्धात उतरलेला आहे. क्योंकि जिस दिन कलीसिया में आप आते हो और विश्वास करते हो उसी दिन आप युद्ध में शामिल हो गए हो। त्या ठिकाणी आमचे स्वतःचे विचार देखील आहेत, आमच्या स्वतःच्या कल्पना आहेत. और उस समय हमारे विचार भी होते हैं, हमारी कल्पनाएं भी होती हैं। आणि मंडलीत जे शिकवते देवाचं वचन त्यावरही चालणं आहे. और जो कलीसिया हमें सिखाती है वचन से उस वचन पे भी चलना जरूरी है। हालेलुया. म्हणून देवाच्या लोकांनो आम्हाला या जगाच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सोडण्यासाठी आम्हाला मनाची तयारी करावी लागेल. और इसे परमेश्वर के लोगों दुनिया की बातों को छोड़ने के लिए हमें अपने मन की तैयारी करनी जरूरी है। या जगाच्या गोष्टीमुळे आपण स्वर्गीय राज्यामध्ये प्रवेश करू शकणार नाही. क्योंकि दुनिया की बातों की वजह से हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ज्या युद्धाच्या भूमीत आम्ही जात आहोत इथं विजय आम्हाला मिळणार नाही. जिस युद्ध भूमि में हम हैं या हम जा रहे हैं वहाँ पे हम जय नहीं पा सकेंगे। आज कित्येक लोक असे युद्धभूमीवर आहेत. और कितने सारे लोग आज युद्ध भूमि पर हैं। काय करावं काय नाही याविषयी त्यांना काही प्रेरणा नाहीये. कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उन्हें कोई जानकारी नहीं। पण तुम्ही धन्य आहात की परमेश्वराचं वचन तुमच्यापर्यंत परमेश्वराच्या कृपेमध्ये पोहोचत आहे. लेकिन आप धन्य हो क्योंकि परमेश्वर का वचन अनुग्रह के कारण तुम तक पहुंच रहा है। हालेलुया. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड. प्रभूची महिमा असो. परमेश्वर को धन्यवाद हो। म्हणून इथं लिहिल्याप्रमाणे आमचे स्वतःचे विचार असतील आणि जगाचे विचारही असतील. और जैसे लिखा गया है कि हमारे अपनी कल्पनाएं होती है, विचार होते हैं और दुनिया ने दिए हुए विचार भी होते हैं। पण आमच्या जवळ ही गोष्ट असली पाहिजे वचनाप्रमाणे आचरण करणारं मन आम्हाला तयार करायचं आहे. लेकिन हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि हम वचन के अनुसार कार्य करने वाले बन जाएं। कारण मनामध्ये जे युद्ध चालतं हे केवळ आत्मिकरित्या परमेश्वरच पाहू शकतो. क्योंकि जो मन में जो युद्ध चलता है वो सिर्फ परमेश्वर ही देख सकता है। बाहेरून त्या गोष्टी दिसत नाही. बाहर से हमको दिखाई नहीं देते। पण आतून जे युद्ध चाललंय त्या युद्धावर आम्हाला तत्पर राहण्यासाठी वचनाची फार गरज आहे. लेकिन अंदर जो युद्ध चालू है उस पर जय पाने के लिए हमें वचन की बहुत जरूरी है। म्हणून विश्वास वार्ता ऐकल्याने होतो, वार्ता ऐकणे देवाच्या वचनाकडून होते. क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। म्हणून आम्हाला सावध राहण्यासाठी परमेश्वर विश्वासाच्या वचनाच्या द्वारे आमची उभारणी करत आहे. और हम सावधान रहे इसे परमेश्वर का वचन जो है हमें उत्साहित करता है। तर देवाच्या लोकांनो तो परमेश्वर के लोगों या जगाच्या विचारामुळे आमच्या जीवनामध्ये निराशा येऊ शकते. और दुनिया की सोच की वजह से उनके विचारों की वजह से हमारे जीवन में निराशा आ सकती या है। जगाच्या रीती रिवाजामुळे आमच्या जीवनामध्ये युद्ध पातळीवर आम्ही हार मानू शकतो. और इस दुनिया के जो रीति रिवाज हैं उसकी वजह से हम युद्ध भूमि में हम हार मान सकते हैं। म्हणून वचनात लिहिले तुम्ही सावध असावे. इससे वचन कहते हैं कि तुम सावधान रहो। कारण सर्वच व्यक्ती देवाच्या गोष्टीकडे ध्यान लावतात असं नाही. क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगा रहे हैं ऐसा नहीं है। सर्वच लोक प्रभूचं वचन स्वीकारतात असंही नाहीये. और ऐसा भी नहीं कि सभी लोग परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं। तर देवाच्या वचनात जर पाहिलं तर असं लिहिलंय की जे डुक्कर आहे त्याच्या समोर जर हिरे टाकले तरी देखील ते हिरे माखून टाकेल ते. और ऐसे वचन में लिखा है कि अगर सूअर के सामने आप हीरे डालो तो वो उसे
कुचल कर निकल जाएंगे। हालेलुया. जर आम्ही वचन स्वीकारतोय तर ते स्वीकारलं जात नाही तर पायासमोर तुडवलं जात आहे. और जो वचन जो आता है वो अगर हम अपनाते नहीं है, मानते नहीं है, तो इसका मतलब हम उसे कुचल रहे हैं। तर आत्मिकरित्या हे जे युद्धभूमी आहे या ठिकाणी वचनाची फार आवश्यकता आहे. और इसे आत्मिक युद्ध में वचन की बहुत ज़रूरी है। तर वचनात लिहिलंय की जशी कोंबडी आपल्या पिलांना एकवटते तसं मी तुम्हाला एकवटायचा कित्येंदा प्रयत्न केला. और वचन यूँ कहते हैं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे लेती है, वैसा मैंने तुम्हें लेने की कोशिश बहुत बार की, पण तुमची इच्छा नव्हती. लेकिन आप नहीं चाहते थे। परमेश्वराची इच्छा होती की तुम्ही आत्मिक जे युद्ध आहे त्यामध्ये तुम्ही विजयी व्हावे. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि आत्मिक युद्ध में तुम विजयी हो, कारण परमेश्वराचा जो जगात आहे त्यापेक्षा आम्हामध्ये आहे तो मोठा आहे. क्योंकि जो दुनिया में उससे बढ़कर वो है जो हमारे अंदर है। पण जगाचा आत्मा जर मध्ये राहिला तर युद्धभूमीवर आम्ही निश्चित हारणार. और अगर दुनिया की आत्मा हमारे अंदर रहती है तो हम जरूर हार जाएंगे। म्हणून वचनात लिहिलंय की आत्मा शरीराचा विरोध करतो और इसे वचन कहते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर के विरोध में चलता है, आणि शरीर आत्म्याचा विरोध करतो. और शरीर जो है वो आत्मा का विरोध करता है। आमचे जगिक विचार आमच्या आत्म्याला थकवतात. और हमारे जो दैहिक विचार है वो हमारी आत्मा को थका देते हैं। म्हणून वचनात लिहिले आत्म्याला खेद देऊ नका. और इसे वचन कहते हैं कि आत्मा को निराश मत करो। या जगातल्या गोष्टीमुळे आम्ही पवित्र आत्म्याला नाराज करतोय. और दुनिया की बातों के कारण हम पवित्र आत्मा को नाराज तो करते हैं, दुखावला जातो. उसे दुखी करते हैं। आम्हाला ज्या धावपट्टीवर धावायचं आहे त्यासाठी पवित्र आत्मा विशेष तऱ्हेने मदत करतोय. और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें पवित्र आत्मा विशेष करके हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा विश्वासांचं काम करण्यासाठी देण्यात आलेला आहे. विश्वासियों के लिए कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। म्हणून जगाचा जो शैतान आहे तो अनेक तऱ्हेने मोह टाकून विश्वासू जीवनाला समाप्त करण्याची त्याची योजना आहे. और जो दुनिया की जो आत्मा है, जो शैतान है, वो अनेक तरीके से विश्वासियों को जो है हराने की कोशिश में है। म्हणून येशूने म्हटलं की चोर इथं चोरी करा, ठार मला नाश करायला. ऐसे यीशु ने कहा कि जो चोर आता है वो चुराने के लिए और नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता पण है। मी आलोय जीवन देण्यासाठी. लेकिन मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ। युद्धाच्या दिवसामध्ये मी हार मानू नये म्हणून परमेश्वर आम्हाला वचनाच्या द्वारे उभारतो आहे. और युद्ध के समय हम हार न माने, इसे परमेश्वर वचन के द्वारा हमें उत्साहित कर रहा है। हालेलुया. Amen. म्हणून विश्वासू जीवनामध्ये जे युद्ध चालू आहे ह्यामध्ये आम्हाला देवाचं वचन फार कामी पडणार आहे. और विश्वासु जीवन में जो युद्ध चलता है उसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। म्हणून जगाचे विचार घेऊन आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही, और दुनिया के विचार लेकर हम आगे नहीं बढ़ पण सकते। प्रभू येशू ख्रिस्ताचे वचन घेऊन आम्ही पुढे जाऊ शकतो. यीशु मसीह का वचन लेकर हम जरूर आगे बढ़ सकते आज जर तुम्ही वचन ऐकत आहात और अगर आप वचन सुन रहे हो आणि या तऱ्हेने जर आहे और अगर यही आपकी भी स्थिति है तर या जगातल्या गोष्टी सोडून द्या. याच्यानं काही चांगलं होणार नाहीये. तो दुनिया की जो बातें और सोच है उसे छोड़ दो, कि इससे कोई भलाई उत्पन्न नहीं होगी। आम्हाला परमेश्वराच्या वचनानेच आशीर्वाद प्राप्त होणार आहे. वचन के द्वारा ही हम आशीष पा सकते हैं। आमचं मन एक युद्धभूमी आहे. और हमारा मन जो है एक युद्ध भूमि है। जे विश्वास ठेवतात त्यांच्यावर रोज हल्ले होत राहतात. जो विश्वास करते हैं उन पर रोज हमले होते हैं। हे जे हमले आहेत हे मनुष्याला नाराज करतात, नाउमीद करतात आणि थकवतात. और ये जो हमले हैं वो मनुष्य को नाउमीद करते हैं, नाराज करते हैं और थका देते हैं। म्हणून या ठिकाणी शैतानाच्या चालेला आपण पाहतोय. और यहाँ पे हम शैतान की चाल देखते हैं, कारण शैतान पूर्वीपासून मनुष्य घातकच आहे. क्योंकि पहले से शैतान जो है मनुष्य का घात करने वाला है। तो लबाड आहे, लबाडचा बाप आहे, थकवणारा आहे आणि भुलवणारा आहे. वो झूठा है और सारे झूठों का पिता है, वो फंसाने वाला है और जो है बहकाने वाला है। म्हणून परमेश्वराने आम्हाला त्याचा पुत्र म्हणून स्वीकारलं आहे और इसे परमेश्वर ने हमें उसका बेटा करके अपना लिया है। आणि तो आम्हाला मुलं म्हणून म्हणतोय. और वो हमें अपनी संतान कहता है। आम्ही आत्मिक युद्धामध्ये आहोत हे परमेश्वरापासून लपलेलं नाहीये. और हम आत्मिक युद्ध में हैं, ये परमेश्वर जानता है। म्हणून कोठे जाऊ त्याच्या समक्षतेपासून आणि कोठे पळू त्याच्या आत्म्यापासून. और इसे वचन कहते हैं कि मैं उसकी उपस्थिति से कहाँ भागूं। आमच्या हृदयावर मनावर जे हल्ले होत आहेत हे परमेश्वर जाणतो. और हमारे मन पे, हमारे दिल पे जो हमले होते हैं वो परमेश्वर जानता है। आणि या हल्ल्यापासून आम्हाला सोडवायला देवाचं वचन फार महत्त्वपूर्ण आहे. और इन हमलों से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थ्य है। वचनाशिवाय आत्मिक जय मिळणं कठीण आहे. वचन के बिना आत्मिक जय पाना मुश्किल है। म्हणून येशूने म्हटलं मी तुला साप आणि विंचूचा अधिकार आणि वैराच्या प्रत्येक शक्तीवर तुला अधिकार देतोय. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सांप और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी शक्ति पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। पण तुम्हाला कुठलीही बाधा बाधणार असं परमेश्वराचं वचन म्हणतंय. और तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचेगी,
ऐसे वचन कहता है। वचन आम्हाला लढाईच्या दिवसामध्ये फार उपयोगी पडणार और आहे. इसी लड़ाई के समय वचन हमारे लिए बहुत ते महत्वपूर्ण होगा। आत्म्याची तलवार आहे. वो आत्मा की तलवार है। आज आम्हाला परमेश्वर सावध राहण्यासाठी सुचवत आहे. और आज परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए बता रहा या है। अनेक गोष्टी होऊ दे, इन सारी बातों को होने दो अनेक तोडफोड होऊ दे, और तोड़फोड़ होने पण दो, देवाचं वचन कधीही तुटलं फुटलं जाणार नाही. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टूटता नहीं है। आकाश पृथ्वी नाही तशी होईल, पण वचन कधी ढलणार नाही. आसमान और धरती जो है वो निकल जाएगी, लेकिन वचन कभी निकलेगा नहीं। मनुष्याने प्रेम करणंही सोडलं तरी देवाचं प्रेम जे वचनात आहे ते कधी कमी होणार नाही. अगर कोई मनुष्य तुमसे प्यार नहीं कर रहा है तो भी परमेश्वर का प्यार जो इस वचन के द्वारा आप तक पहुंचता है वो कभी कमी नहीं होगा। म्हणून युद्धाच्या दिवसामध्ये जे विश्वास ठेवतात येशू ख्रिस्तावर तेच युद्धाच्या दिवसात आहेत. जो यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं वही लोग युद्ध भूमि में हैं, कारण देवाचा आत्मा आम्हावर आहे. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम पर है। जगाच्या लोकांवर जगाचा आत्मा आहे. दुनिया के लोगों पे दुनिया की आत्मा है। खूप फरक आहे. बहुत फर्क है। वचन जर तुम्ही पवित्र शास्त्र वाचलं तर अनेक तऱ्हेने फरक दाखवला गेला आहे. अगर वचन आप पढ़ते हो तो कई तरीके से फर्क दिखाया गया है। पण या वचनामध्ये जर पाहिलं तर वचन सांगते तुम्ही दिवसाचे आहात. लेकिन इस वचन में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि तुम दिन के हो। हालेलुया. हालेलुया। आम्ही दिवसाचे आहोत. हम दिन के हैं म्हणून दिवसाचा आहे म्हणून आम्हाला अंधारची कर्म टाकून द्यायची आहे. और हम दिन के हैं इसलिए जो रात की बातें हैं उसे हमें छोड़ देनी है। हालेलुया. म्हणून प्रकाशाचं ज्या गोष्टी आहेत आम्ही प्रकाशमय आहोत. और जो रोशनी की चीज़ें हैं वो जान ले कि हम ज्योति में हैं। आणि हे जो प्रकाश आमच्यामध्ये आहे हे केवळ परमेश्वर जाणतोय आणि शैतानही जाणतोय. और जो रोशनी हम में है ये परमेश्वर भी जानता है और शत्रु भी जानता है। म्हणून आत्म्याची ज्योत विझवू नका. और इसे आत्मा की जो ज्योति है उसे बुझने मत देना। युद्ध भूमीवर आम्हाला आत्म्याची ज्योती फार गरजेची आहे. युद्ध भूमि में आत्मा की ज्योति होना बहुत जरूरी है। ही आम्हाला नेहमी जलत ठेवणं आहे पवित्र वचनाच्या द्वारे. और ये हमें वचन के द्वारा जलते रखना है। हालेलुया. म्हणून देवाच्या लोकांनो आम्ही युद्धाच्या दिवसात आहोत. और इसे प्रभु के लोग हम युद्ध के दिनों में हैं। आणि युद्धाच्या दिवसात असताना आम्ही त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू नये. और जब हम युद्ध भूमि पे हैं तो उन बातों की तरफ हम ध्यान दें। हालेलुया. अशासाठी की त्या स्थितीमध्ये तुम्हाला परमेश्वरचं वचनच उभारी करेल. क्योंकि उस स्थिति में सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो आपको उभारी देगा। हालेलुया. प्रार्थना करा आणि दुष्ट लोकांपासून आपल्याला स्वतःला राखा. और प्रार्थना करते रहो और दुष्ट लोगों से खुद का बचाव करो। म्हणून प्रार्थना करत राहिल्याने आमची उन्नती होत राहील. क्योंकि प्रार्थना करते रहोगे तो उन्नति पाते रहोगे आत्मिक युद्धामध्ये तुम्ही विजयी व्हाल. और आत्मिक युद्ध में जय पाते रहोगे। म्हणून वचन आमच्यासाठी फार महत्त्वपूर्ण आहे. और से वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभूची कृपा तुम्हाला नित्य राहणार आहे. और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हमेशा रहेगा। या जगाचं युद्ध संपेल, और इस दुनिया का जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा। पण जो विश्वास ठेवतो तो आत्मिक युद्ध आहे त्याचं युद्ध संपणार नाही. लेकिन हर एक विश्वासी का जो आत्मिक युद्ध होता है वो चलते रहेगा। कारण शैतान गरजणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला फाडावं आणि कोणाला गिलावं यासाठी अनेक तऱ्हेने प्रयत्न करत आहे. क्योंकि शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान किसे फाड़ डालो और किसे नष्ट करो इसके लिए वो खोज में है। म्हणून आपल्याला सावध राहायचं आहे. इससे हमें सावधान रहना है। प्रार्थना करत राहायचं आहे. प्रार्थना करते रहना है। उपकार स्तुती करत राहायचं आहे. धन्यवाद देते रहना है। ज्या दिवशी या दिवसामध्ये जी प्रार्थना होते त्या प्रार्थनेमध्ये अटेंड करण्याचा प्रयत्न करा. और इन दिनों में जो प्रार्थना सभाएं होती है उस प्रार्थना सभाओं में शामिल होने की कोशिश करो। तेव्हा आम्ही असं करू तेव्हा आत्मिक जय आम्हाला जरूर मिळेल. जब हम ऐसा करेंगे तो हम जरूर आत्मिक जय पाएंगे। हालेलुया. म्हणून या दिवसामध्ये शैतानाला अडवण्याचा प्रयत्न करा. और इन दिनों में शैतान को रोकने की कोशिश तो करो। तुम्हापासून पळेल. वो तुमसे दूर भागेगा। तुम्ही पळू नका. आप मत भागना। तुम्ही आत्म्याच्या सामर्थ्याखाली आहात. आप आत्मा की सामत के नीचे हो। येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे तुम्ही कव्हर केले गेले आहात. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम कवर किए गए हो। पण आमची इच्छा नाही की आम्ही शैतानाला अडवावं. लेकिन हम नहीं चाहते कि हम शैतान को रोक लें। जोपर्यंत तुम्ही त्याला अडवणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्रास देत राहील. जब तक आप उसे रोकते नहीं हो तब तक वो आपको तकलीफ देते रहेगा। तोपर्यंत तुम्हाला त्रास देईल जोपर्यंत तुम्ही हार मानत नाही. वो तब तक आपके पीछे लगेगा जब तक आप हार नहीं मानते हो। त्याला अडवा म्हणजे तुम्हापासून पळेल. उसे रोको तो वो तुमसे भाग हे जाएगा। पवित्र शास्त्र म्हणतंय. ये बाइबल कहती है। म्हणून वचन आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे. और इसे वचन बहुत महत्वपूर्ण है। कारण आमची जुंबी रक्तमाच्याशी नाहीये. क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है। तर या ठिकाणी लिहिले की जगाच्या अधिकारांची आहे, दुष्ट आत्म्यांची आमची लढाई आहे. कि लेकिन लिखा है
कि दुनिया के इस अधिकारी के साथ और दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में हमारी लड़ाई है। म्हणून आम्ही आत्मिक युद्धावर असताना हे आत्मे आम्हाला फार त्रासदायक आहेत. और इसे जब हम आत्मिक युद्ध में आते हैं तो ये आत्माएं जो है तो तकलीफ देती है। युद्ध भूमीवर जर लढाई करण्याचं सोडलं तर आम्ही हार मानू. और युद्ध भूमि पे अगर आप लड़ना छोड़ दे तो आप हार जाओगे। म्हणून पवित्र आत्मा जो आहे तो आम्हाला वचनाच्या द्वारे या गोष्टी सूचित करत आहे और इसे पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ये बातें हमें बता रहा है आणि तो आम्हाला युद्ध भूमीवर सावध करत आहे. और युद्ध भूमि पे हमें सावधान कर रहा है। कित्येक युद्ध भूमीवर आहेत तर कित्येक अद्याप बाकी आहेत. बहुत सारे लोग युद्ध भूमि पे हैं, बहुत सारे लोग अभी तक है नहीं। हालेलुया. पण कोण जाणे कोणत्या घटकेत कोणता मनुष्य युद्ध पातळीवर येईल. और पता नहीं कब किसको किस तरह के युद्ध में शामिल होना पड़े। हालेलुया. म्हणून आपल्या स्वतःची तयारी आज या दिवसामध्ये करण्यासाठी देवाचं वचन आम्हाला प्रेरित करत आहे. और इसे इन दिनों में खुद की तैयारी करें, ये परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा दे रहा है। म्हणून देवाच्या लोकांनो आम्ही परमेश्वराच्या वचनावर पूर्ण भरोसा करूया. और परमेश्वर के वचन पे प्रियो हम पूरा भरोसा करें। कारण न दिसणारे दुष्ट आत्मे मनुष्याला अनेक तऱ्हेने पीडत आहेत. और जो दिखाई नहीं देते ऐसे दुष्ट आत्मे मनुष्य को कई तरीके से पीड़ा दे रहे हैं। म्हणून आपल्याला स्वतःला शस्त्र सामुग्रीने तयार करून नेहमी राहिलं पाहिजे. और इसलिए हमें जो है जो भी अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं उसे पहनकर निरंतर तैयार रहना जरूरी है। हे तुम्हाला एपिस्करच्या पत्रामध्ये 6व्या अध्यायापासून तुम्हाला मिळेल. और इफिसियों की 6ठी अध्याय में आप वो देख सकते हो। तिथं लिहिलंय की आपली जी शस्त्र आम्हाला घालायची आहेत त्याविषयी लिहिलेलं आहे. और जो कुछ हमें पहनना जरूरी है उसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। आज जर तुम्ही देवाचं वचन ऐकत आहात, और अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो तुमच्या मनामध्ये समजत आहे की तुम्ही युद्ध भूमीवर आहात. और आपको ये एहसास हो रहा है कि आप युद्ध भूमि पर हो, ते कोणाच्याही द्वारे तुमच्या जीवनात आलेलं युद्ध असेल, और वो किसी के भी द्वारा आप पे हमला हुआ हो या आप युद्ध में शामिल हो गए हो, पण परमेश्वरच्या दृष्टीने तुम्ही लपलेले नाही. लेकिन परमेश्वर की नजर से आप छिपे नहीं। पण आज परमेश्वरचं वचन तुमच्यासाठी काय म्हणतंय. और आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है? तुझ्या युद्ध भूमीवर तुला जय देण्यासाठी केवळ माझं वचनच तुला काफी आहे. तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हें जय देने के लिए मेरा वचन काफी है। शैतानाच्या विरुद्ध माझी वचने वापर. और शैतान के विरुद्ध मेरे वचनों का इस्तेमाल ही कर। तुला आत्मिक जीवनामध्ये जय देतील और ये तुम्हें आत्मिक जीवन में जय देगी। आणि वचनाप्रमाणे तू उन्नती मिळवशील और वचन के अनुसार ही तुम उन्नति पाओगे। आणि तुझी कधीच हार होणार नाही. और तुम नहीं हारोगे। तुझ्या चेहऱ्याचं तेज कधी जाणार और नाही. तुम्हारे चेहरे का जो तेज है वो नहीं निकलेगा, कारण तुझ्यामध्ये सामर्थ्य भरलेलं आहे क्योंकि तुम्हारे अंदर सामर्थ भरा हुआ है। आणि जगाचा आत्मा निघून गेलाय आणि तू देवाच्या सामर्थ्याने भरले आहात. और दुनिया की आत्मा निकल चुकी है और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आणि वचनाच्या द्वारे आम्ही विश्वासू युद्ध भूमीवर जय मिळू शकतो. और पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जो विश्वासू लोग हैं वो युद्ध भूमि पर जय पा सकते हैं। हालेलुया. पाहूया वचनात पाहूया. हम वचन देखेंगे 2 कोरिन्थ त्याचा 10वा अध्याय आणि 3 ते 4 आम्ही वाचणार आहोत. और 2 कोरिन्थ उसका 10वां अध्याय 3 और 4 हम पढ़ेंगे। आम्ही तर देहात असताही देहाला अनुसरून लढाई करीत नाही, कारण आमच्या लढाईची हत्यार ही देहिक नाही तर ती कोट पाडून टाकण्यास देवाकडून शक्तिमान आहे. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया. आम्ही या जगात चालत आहोत, हम इस दुनिया में चल रहे पण हैं, मनात युद्धही चालू आहे. लेकिन मन में युद्ध भी चल रहा है। पण आम्ही असं शिकवलं जातं देवाचं वचन की त्या देहाला अनुसरून आम्ही लढाई करत नाही. लेकिन वचन ये कहते कि आप शारीरिक रीति से लड़ाई नहीं कर रहे हो। जर आम्ही देवाच्या वचनाप्रमाणे लढाई करू तर आम्ही आत्मिक युद्धामध्ये जय मिळवू. और वचन के अनुसार अगर हम लड़े तो आत्मिक युद्ध में हम जय पा सकते हैं। पण जर स्वतःच्या कल्पनेने आम्ही जर युद्ध जिंकायला गेलो तर ते हार मानले जाऊ. लेकिन अपने विचारों को अपनी कल्पनाओं को लेकर हम लड़े तो हम हार सकते हैं। तर देवाचं वचन घेऊन जर आम्ही हे करू तर निश्चित आम्ही विजयी होऊ. लेकिन वचन को लेकर अगर हम लड़ रहे हैं तो जरूर हम जयवंत होंगे, आम्हाला परमेश्वरीन महाविजयी होण्यासाठी बोलवलेलं आहे. क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर होने के लिए बुलाया आम्हाला है। दुःखासाठी नेमलेलं नाहीये. दुख के लिए हमें नियुक्त नहीं किया है। परमेश्वराने हमें दुःखातून बाहेर काढलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें दुख से बाहर निकाला है। आज तुझे आत्मिक जे हल्ले होतात त्याच्यात तुला जय मिळवण्यासाठी परमेश्वराचं सामर्थ्य आज पुरेपूर तुला सांभाळेल. और आज जो आत्मिक हमले आप पर हो रहे हैं उसमें जय पाने के लिए परमेश्वर का वचन आपको पूर्ण रीति से संभालेगा। आज तो दैहिक
हत्यारं घ्यायची नाही तर आत्मिक हत्यारं उचलायचे आहे. और आपको दैहिक हथियार उठाने की जरूरत नहीं, आपको आत्मिक हथियार उठाने जरूरी है. कारण ही जी दैहिक हत्यारं आहेत ही केवळ हानिकारक आहेत. क्योंकि जो दैहिक हथियार हैं वो हानि लाते हैं, पण परमेश्वरचं वचन आम्हाला उभारतं. लेकिन वचन जो है हमें उभारी देता है तुझ्या युद्धाच्या दिवसात तुला हिंमत देणारा आहे. और तुम्हारे युद्ध के दिनों में वो आपको हिम्मत देगा. आणि देवाचं वचन जसं तो बोलतो तसं करायला आज देखील तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आहे. और जैसा परमेश्वर वचन बोलता है वैसे करने के लिए आज भी समर्थ है. हालेलुया. हालेलुया. प्रभूला स्तुती असो. परमेश्वर को धन्यवाद. ज्यावेळेला आपण देवाच्या वचनातून पाहिलं और हमने यहाँ पे वचन से देखा जी शस्त्र सामुग्री आम्ही घेऊ, जो अस्त्र शस्त्र हम लेंगे, ही हत्यारे एवढी सामर्थ्य आहेत ये हथियार इतने शक्तिशाली हैं की कोणतेही कोटकाना असो पाडून टाकण्यास शक्तिमान आहे. कि वो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ रखते हैं. म्हणून युद्धाच्या दिवसामध्ये वचन आमच्यासाठी कार्य करणार आहे. और इसे युद्ध के दिनों में वचन हमारे लिए कार्य करेंगे. म्हणून देवाच्या छत्रछायेखाली या, और इसे परमेश्वर की छाया के नीचे आ जाओ, त्याच्या कृपेच्या सिंहासनाजवळ या, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, प्रार्थना करत या, प्रार्थना करते हुए आओ, विश्वास करा, विश्वास करो. देव तुम्हाला महाविजयी बनवेल. परमेश्वर आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा. देवाची कृपा तुम्हावर राहील. परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर त्याचं रहेगा. वचन ढाल आणि कवच आहे. और उसका जो वचन है वो हमारे लिए झिलम है और हमारी ढाल है. शैतानाच्या विरुद्ध उभं राहायला तुम्हाला देवाचं वचन हत्याराप्रमाणे काम करेल. और शैतान के विरुद्ध में खड़े रहने के लिए परमेश्वर का वचन एक हथियार के समान तुम्हारे लिए कार्य करेगा. जसं येशू ख्रिस्ताने 40 दिवस जेव्हा परीक्षा होत होती आपल्या वचनाच्या द्वारे त्यांनी जय मिळवला. जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परीक्षा हो रही थी तो वचन के द्वारा जय पाया. तिथं जी काही योजना होती शैतानाची मोह टाकण्याची ती सारी वचनाच्या द्वारे येशू ख्रिस्तानं नाही तशी केली. और शैतान की जो कोई योजनाएं थी उसे वचन के द्वारा यीशु मसीह ने उसे पूर्ण रीति से तोड़ दी. हालेलुया. हालेलुया. ख्रिस्त महाविजयी झाला. और यीशु मसीह जो है जयवंत से बढ़कर हो गया. त्याच्याजवळ फक्त परमेश्वरची कृपा होती असं नाही, और उसके पास सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह था ऐसा नहीं, वचन होती अशी नाही, सिर्फ वचन था ऐसा नहीं, जे येशूजवळ होतं तेच देखील आम्हाला आज मिळालंय. क्योंकि जो यीशु मसीह के पास है वो हमारे पास भी आज है. हालेलुया. आम्ही हार का मानावी? तो हमने क्यों हार माननी चाहिए? शैतानाला का आम्हावर विजय होऊन द्यावं? और क्यों शैतान को हम पर विजय पाने देना आम्ही चाहिए? का हारतो? हम क्यों हारते आम्ही हैं? प्रार्थना करत नाही, हम प्रार्थना नहीं करते एकमेकाशी सहभागिता करत नाही. और एक दूसरे से हम सहभागिता नहीं करते हालेलुया. वचन वाचण्याचं सोडून देतो, और वचन पढ़ना छोड़ देते वचन हैं, ऐकणं सोडून देतो. वचन सुनना छोड़ देते हैं. आम्ही असं का करावं? ऐसा हमने क्यों करना आम्हाला चाहिए? परमेश्वरने सोडवलेलं आहे. परमेश्वर हमें छुड़ाया है. आज जर या गोष्टी असतील और अगर ऐसी बातें अगर है तर या अंधाराच्या गोष्टी टाकून द्या, तो इस अंधकार की बातों को छोड़ दो, प्रकाशाकडे या. रोशनी की तरफ बढ़ो. आम्हाला देवाचं वचन शिकवत आहे. और वचन आज हमें कुछ सिखा रहा है. हालेलुया. तुझ्या हालेलुया. आत्मिक युद्धामध्ये केवळ देवाचं सामर्थ्य तुझ्या सोबत राहणार हमारे आहे. आत्मिक युद्ध में सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे साथ रहेगा. तुमची लढाई मी लढू शकत नाही आपकी लड़ाई मैं नहीं लड़ सकती आणि माझी तुम्ही लढाई करू शकत नाही, और मेरी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते पण हो. दोघांनाही आम्हाला जयवंत करतील ते केवळ देवाचं वचन. लेकिन हम दोनों को जयवंत करने वाला ये परमेश्वर का वचन है. आज तुम्ही कुठल्याही स्थितीत असा, आप चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, पण परमेश्वर आज तुमच्याशी बोलत आहे. आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है. त्याला ही का गरज आहे बोलायची? और उसे क्या जरूरत है कि हमसे बातें तो करें? पाहतो आम्हाला. वो हमें देखता है आम्ही हरत चाललो आहोत, कि हम हार रहे हैं कुठेतरी आम्ही हरले आहोत. और कहीं तो हम किसी स्थिति में है, किसी हार में है. तिथून निघण्यासाठी आम्हाला परमेश्वर अनेक तऱ्हेने देवाचं वचन पाठवत आहे. और उसमें से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर अनेक तरीके से अपने वचन को भेजता है. आज तुम्ही तयार असा. आज आप तैयार हो जाओ. का तयार असा? क्यों तैयार होना है? परमेश्वरची लेकरं तुम्ही आहात. क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो. जेव्हा तुम्हाला कोणी एक बोट लावतं जब कोई आपको छूता है तेव्हा परमेश्वराला स्पर्श होतो. तब परमेश्वर को वो छूता है. वचनात असं लिहिलंय, कोणी तुला हात लावतोय जो कोई आपको छूता है तो परमेश्वराच्या डोल्याला हात लावतोय. वो परमेश्वर की आग के पुतले को छूता है. म्हणून परमेश्वर लोकांनो आम्ही देवावर विश्वास केला पाहिजे. और इसे प्रभु के लोगों हमने प्रभु पे विश्वास करना चाहिए. युद्धाच्या दिवसामध्ये हार मानू नका. और युद्ध के समय हार मत मानो. परमेश्वर तुमच्या सोबत राहणार आहे. परमेश्वर आपके साथ रहेगा. तुम्ही फक्त त्यावर भरोसा करा. आप सिर्फ उस पर भरोसा करो. त्याने शिकवलेलं वचनाच्या गोष्टी आठवण करा, और जो वचन उसने सिखाए उसे याद कारण करो. वचन युद्धाच्या दिवसामध्ये आम्हाला उपयोगी पडणार आहे. क्योंकि युद्ध के समय वचन हमारे लिए उपयोगी होता है. आमच्यासाठी जे हल्ले आहेत हेच फार मोठे आम्हाला हलवणारे आहेत. और ये जो हमले हैं वो हमें हिला देते हैं. पण देवाचं वचन स्थिर करायला समर्थ आहे. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्थिर कर देता है. या परमेश्वरावर भरोसा करूया. और आइए हम परमेश्वर पे विश्वास करें. त्याच्याशिवाय आम्हाला भरोसा कोण देईल? और उसके अलावा हमें कौन भरोसा दे सकता आणि है? त्याच्याशिवाय आम्हाला विश्वासात कोण उभं करील? और उसके बगैर हमें विश्वास में कौन खड़ा कर सकता है? आणि जगामध्ये चांगलं सांगणारे अनेक लोक असतील,
और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो अच्छी बातें करते हैं, पण आत्मिकरित्या उभारण्यासाठी कोणी नसणार आहे. लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए, उभारी देने के लिए कोई नहीं होगा. आम्हाला आमच्या परमेश्वराचं वचनच कामी पडणार आहे. और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे इस्तेमाल में आ जाएगा. म्हणून युद्धाच्या दिवसामध्ये हारून जाऊ नका. इस युद्ध के समय हार मत मानो, परमेश्वरावर भरोसा करा. परमेश्वर पे भरोसा करो. त्याचसाठी परमेश्वर म्हणतोय माझी शस्त्र सामुग्री घे आणि विश्वासाने उभा राहा. और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे अस्त्र शस्त्र लो और विश्वास से खड़े हो जाओ. जी विश्वासाची ढाल आहे, जो विश्वास की ढाल है, तुला परमेश्वरावर विश्वास करावा लागेल. आपको परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए. युद्धाच्या दिवसात हीच गोष्ट मोठ्या तऱ्हेने तुझ्यासाठी मार्ग ओपन करेल. और युद्ध के दिनों में यही बात तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगी. शैतानाला अडवायला तुला सामर्थ्य प्राप्त होईल. शैतान को रोकने का सामर्थ्य तुम पाओगे. आणि जे शैतानाला तू असं म्हणतील शैताना निघून जा, और तुम शैतान से कहोगे कि शैतान निकल जा, त्याला आज्ञा द्या, तो निघून जाईल. आप उसे आज्ञा दोगे और वो निकल जाएगा. कारण परमेश्वराने तुम्हाला वचन दिलेलं आहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, त्याने तुम्हाला तयार केलेलं आहे. उसने आपको तैयार किया है. तुम्ही उभारले जात आहात. और आप जो बन रहे हो, परमेश्वराचं सानिध्य तुमच्यावर येत आहे. परमेश्वर की उपस्थिति आप पर आ रही कारण है, आत्मा तुमच्यासाठी ते करत आहे. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए कर रहा है. माझा जन जर हारला तर परमेश्वर काय म्हणेल? और अगर मेरा विश्वास जन हार गया तो परमेश्वर क्या कहेगा? काय तो संतुष्ट होईल? क्या वो प्रसन्न होगा? आज आम्हाला शस्त्र सामुग्री धारण करून विश्वासाने उभं राहायला पाहिजे. आज हमें पूरे शस्त्र ले करके विश्वास से खड़े रहना चाहिए. तेव्हा परमेश्वर आनंदित होईल. तब परमेश्वर प्रसन्न होगा. तेव्हा परमेश्वरला संतोष होऊ शकतो. और इसी से हम परमेश्वर को आनंदित कर सकते म्हणून हैं. विश्वासा वाचून देवाला संतोष येणे अशक्य आहे. इसे विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. म्हणून देवाचं वचन आम्हाला विश्वासात उभं करतंय. और परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में खड़ा कर देता आणि है. त्यासाठी जो शस्त्र सामुग्री घेतोय त्याबद्दल आणखी परमेश्वर आनंदित होतोय. और उसके लिए जो हथियार हम उठाते हैं उससे परमेश्वर और खुश हो जाता है. कारण तू त्या गोष्टी त्याग केला ज्या गोष्टी तुला हानिकारक होत्या, क्योंकि तुमने उन बातों को त्याग दिया जो तुम्हारे लिए हानिकारक थी. आणि प्रकाशाच्या गोष्टी धारण केल्या आहेत म्हणून परमेश्वर तुझ्यावर प्रीती करतो. और रोशनी की बातें तुमने धारण की है, इसे परमेश्वर तुमसे प्यार करता है. वचन तुला बुद्धी देत आहे. और वचन जो तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, वचन तुला ज्ञानवान करत आहे. वचन तुम्हें ज्ञान देता है. तुझ्या मनावर जी ओझं आहे ते कमी होत आहे. और तुम्हारे मन पे जो बोझ है वो कम हो रहा तू है. म्हटलं होतंस माझ्या बाजूचा आता कोण आहे, और तुमने ये कहा कि मेरी ओर से अब कौन है, पण आता परमेश्वर म्हणतो मी तुझ्या बाजूचा आहे. लेकिन अब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी ओर से हूँ. जरी तू असं बोललं होतंस तरी देखील परमेश्वर तुला सोडलं नव्हतं. और आपने अगर ऐसा कहा भी तो परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा था. पण परमेश्वरची प्रेम दया तुझ्या सदैव राहिली आहे. लेकिन परमेश्वर की जो प्रेम दया है, करुणा है, आप पर बनी रही है. म्हणून त्याच्या पराक्रमी हातापुढे नम्र होऊन ये. इसलिए उसके बलवान हाथों के नीचे आप नम्रता से आ जाओ. प्रार्थना करून नम्र हो. प्रार्थना करके नम्र हो जाओ. स्वतःला नम्र कर. खुद को नम्र बनाओ. प्रभू समोर लीन आणि नम्र होऊन त्याला जवळ कबुली कर. और परमेश्वर के सामने नम्रता से उसे कबूल करो. परमेश्वराला उद्धार करता पुन्हा एकदा त्या मन. और फिर एक बार उसे अपना उद्धारकर्ता मान लो. कारण परमेश्वर तुझ्यासाठी द्वार उघडून तयार आहे. क्योंकि परमेश्वर दरवाजा खोल करके तुम्हारे लिए खड़ा है. जरी पाप दाराशी उभं असलं और अगर पाप दरवाजे पे है त्याच्यासाठी तू पापासाठी दार बंद करून टाक. तो उसके लिए अपने दरवाजों को बंद कर पण दो. परमेश्वरासाठी दार उघाड. लेकिन परमेश्वर के लिए अपने द्वारों को खोल दो. जो माझं वचन ऐकून जो मेरे वचन को सुनकर असं करतोय ऐसा करता है तो आशीर्वादित आहे. वो आशीषित है. आज मी दाराशी उभा आहे आज मैं दरवाजे के पास आणि दार ठोकीत आहे. और खटखट आ रहा हूँ. आज जर तू माझी वाणी ऐकत आहेस और आज अगर तुम मेरी आवाज को सुनते हो तर मी तुझ्या हृदयात येईन तो मैं तुम्हारे दिल में आऊंगा. आणि मी तुझ्या सोबत माझ्या वचनाची बोलणी करेन. और तुम्हारे साथ मेरे वचन को बांटूंगा. मी तुला अशा ठिकाणी नेईन जिथं केवळ मी आणि तू असणार आहे. और ऐसी जगह पे मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहोगे. वचनाचं सामर्थ्याखाली, वचन के सामर्थ के नीचे, त्याच्या पराक्रमी हाताखाली उसके बलवान हाथ के नीचे तो तुम्हाला सामर्थ्य पुरवेल. वो आपको सामर्थ देगा. त्याची समक्षता तुम्हाला प्राप्त होईल और उसकी उपस्थिति तुम पाओगे. आणि तुम्हाला हिंमत येईल. और तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी. ज्या युद्धाच्या दिवसामध्ये माझ्या समोर माझा परमेश्वर आहे. क्योंकि युद्ध के समय मेरे सामने मेरा परमेश्वर है. आज परमेश्वर तुम्हावर कृपा करतोय. और आज परमेश्वर तुम पर अनुग्रह कर रहा है. म्हणून अंधाराच्या गोष्टीला अडवा. और इससे अंधकार की बातों को रोको. दुष्ट गोष्टी टाकून द्या. और दुष्टता की बातों को छोड़ दो. विपरीत गोष्टीकडे लक्ष लावू नका. और जो विरोध की बातें है उसकी तरफ ध्यान मत दो. मन दुखतं त्याकडे लक्ष लावू नका. और आपका मन दुखी हो रहा है उसकी तरफ ध्यान मत तुम्ही देना. आपली दृष्टीवर पर्वताकडे लावा. आप अपनी नजर पर्वतों के ऊपर लगाओ. कारण त्याच सामर्थ्याने तुमच्याकडे सामर्थ्य येतंय. क्योंकि वहीं से तुम्हारे लिए सामर्थ्य आएगा. तिथून वचनाच्या द्वारे आशा उत्पन्न होते. और वहां से आने वाले वचन के द्वारा तुम्हारे अंदर आशा उत्पन्न होगी. म्हणून तुम्ही आशीर्वादित होत आहात. और तुम आशीषित हो रहे हो. म्हणून देवाच्या दृष्टीने तुम्ही फार मौल्यवान आहात. परमेश्वर की नजर में आप अनमोल हो. हालेलुया. म्हणून देवाच्या लोकांनो आत्मिक जीवनामध्ये हार मानू नका.
और परमेश्वर के लोगों, आत्मिक जीवन में हार मत मानो। शैतान जो आहे जो दिसणाऱ्या गोष्टीने वार करतो. और शैतान जो है वो दिखने वाली बातों से हमला करता है। पहिली गोष्ट तो आम्हाला नाराज करतो, पहली बात हमें नाराज तो करता है दुखणं आणतो और दुखाता है आणि पीडा आणतो. और फिर वो पीड़ा लाता है। याच्यानं होत नाही. शैतान दिसणाऱ्या गोष्टी घेऊन येतो और शैतान जो दिखने वाली बातें लेकर आपके पास आता है अशासाठी की मी आत्मिक युद्धामध्ये हार मानावी. ताकि हम आत्मिक युद्ध में हार जाएं। पण परमेश्वराची इच्छा नाही तुम्ही आत्मिक जीवनामध्ये हार मानावी. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आत्मिक जीवन में हार माने। परमेश्वराचं वचन नेहमी दार ठोकत राहील. और परमेश्वर का वचन जो हमेशा आपके दरवाजे को खटखटाता रहेगा। परमेश्वर जो आहे तो आम्हावर कृपा करतोय. और जो परमेश्वर है वो हम पर अनुग्रह करता है। कारण दिसणाऱ्या गोष्टी शैतान का घेतोय? और दिखने वाली चीजें लेकर शैतान क्यों आता है? अशासाठी की आम्ही विश्वासानं चालू नये. ताकि हम विश्वास में चलते ना रहें। विश्वासाच्या द्वारे जय मिळवला जातो. क्योंकि विश्वास के द्वारा ही जय पा सकते जेव्हा हैं। तुम्ही विश्वासात चालता तेव्हा देवाचं वचन घेऊन चालता. जब तुम विश्वास में चलते हो तो वचन लेकर चलते हो। विश्वासात जर पाडला गेला तर तो नक्की आम्हाला हरवेल. अगर विश्वास खो गया तो हम जरूर हारते हैं। हालेलुया. म्हणून दिसणाऱ्या गोष्टी अशा आहेत जो आम्हाला नाराज करतो. दिखने वाली बातें ये हैं जो कि वो हमें नाराज करता है। पहिली गोष्ट आहे की नाराज करण्याच्या काही गोष्टी आहेत. और नाराज किस तरह से वो करता है? पहिली गोष्ट करतो कुटुंबामध्ये काही गोष्टी आणतो. पहली बात तो परिवार में कुछ बातें लाता है, मग कामावर येतोय. या फिर जॉब पे आ जाता है, नंतर तो आम्हाला आत्मिकरित्या दुखवतो. और फिर आत्मिक रीति से हमला करता है। जुन्या गोष्टींची आठवणी देतो पुरानी बातों को याद दिलाता है आणि जुन्या गोष्टींमध्ये गुंतवून ठेवतो. और उन्हीं में हमें फंसा देता है। त्याच्यात काय फायदा आहे त्याचा? और उसमें उसका क्या फायदा है? हालेलुया. त्याचा फायदा आहे की मी आत्मिक युद्धावर आम्ही हार मानावी. उसका फायदा ये है कि हम आत्मिक रीति से हार मान लें। कारण आम्ही विश्वासानं चालतो, दृष्टीने पाहत चालत नाही. क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, नजर से देखते हुए नहीं चलते। त्याची इच्छा आहे आम्ही विश्वासानं चालू नये. वो नहीं चाहता कि हम विश्वास से चलें। म्हणून तो दिसणाऱ्या गोष्टी समोर आणतो. इसलिए दिखने वाली बातें हमारे सामने लाते रहते पैशाचा मोह टाकतो हैं। वो पैसे का लोभ डालता है आणि अनेक तऱ्हेने त्याचे अनेक हत्यारं वापरतो. और कई तरीके से अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है। तो आम्हाला नाराज करण्यासाठी आम्हाला अनेक तऱ्हेने गुंतवून ठेवतो. और हमें नाराज करने के लिए कई बातों में हमें फंसा देता है। पैशाची कमी, पैसे की कमी, वागणूक बरोबर नाही, और कोई ढंग से हमारे साथ बर्ताव नहीं कर रहा है, त्याच्या गोष्टी दाखवतो. वो बातें हमें दिखाता है। हालेलुया. यामध्ये आम्ही शैतानाच्या गोष्टी समजलं पाहिजे. और हमें शैतान की बातों को समझना चाहिए। तो अनेक तऱ्हेने आम्हाला केवळ विश्वासातून हारच मानावी या उद्देशानंच तो येतो. और हम विश्वास से हार ही जाएं, इसी उद्देश्य से वो कई तरीके अपनाता है। आज जर तुम्ही या गोष्टी समजत आहेत, और अगर आप इन बातों को आज समझते हो, अनेकांच्या घरामध्ये या गोष्टी आज होत आहेत. तो कई लोगों के घरों में ऐसी बातें हो रही हैं। कोणी आत्मिक हार मानतो, कोई आत्मिक रीति से हार रहा है कोणी जगाच्या गोष्टी घेतो. और कोई दुनिया की बातों में जा रहा है। आत्मिक हार मानू नये. आत्मिक हार आप ना माने जगाच्या गोष्टीचा मोह धरू नये. और दुनिया की बातों का लोभ ना रखें। युद्धावर जयवंत होऊ शकतो केवळ देवाच्या वचनाच्या द्वारे. लेकिन युद्ध में अगर जय पाना है तो सिर्फ वचन के द्वारा पा सकते हैं। येशूने मोहावर जय कसा मिळवला? यीशु मसीह ने अपने मोह पे कैसे जय पाया? वचनाच्या द्वारे. वचन के द्वारा। आमच्याजवळ प्रार्थनेचं हत्यार आहे. हमारे पास प्रार्थना का हथियार है पवित्र आत्मा मध्यस्थ आहे. और पवित्र आत्मा मध्यस्थी करता है। वरती स्वर्गात येशू देखील पित्याच्या बाजूला आम्हासाठी मध्यस्थ आहे. और यीशु मसीह भी स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थी करता है। विश्वासणाऱ्या लोकांच्या प्रार्थना तुमच्या सोबत आहेत. विश्वासियों की प्रार्थना आपके साथ है। तुम्ही एकटे नाही आहात. आप अकेले नहीं हो। युद्ध जरी प्रत्येकाच्या जीवनात असेल, और हो सकता है कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई युद्ध है, पण मार्ग एकच आहे. लेकिन मार्ग एक ही है। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभू आहे. मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। म्हणून आम्ही ज्या धावेवर धावत आहोत, और इससे जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, हार मानू नका. हार मत मानो। परमेश्वर तुमच्या बाजूचा आहे. परमेश्वर आपकी ओर है। वचनात सांगितलेल्या गोष्टीप्रमाणे चालत राहा. वचन में जो बातें कही है उसके अनुसार चलते रहो। आणखी एक वचन पाहूया. और एक वचन हम देखते हैं, 2 कोरिन्थ त्याचा 11वा अध्याय 13वा वचन. 2 कोरिन्थ 11 उसकी 3री आयत। परंतु जसे सापाने आपल्या धूर्तपणाने हवेला ठकवले, त्याप्रमाणे कशानेही तरी तुमची मने ख्रिस्ताकडील सरळपणा व शुद्धपणा याकडून दूर होऊन बिघडलेली जातील असे भय वाटत आहे. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर या ठिकाणी काय म्हणतोय बघा. और देखो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है. जे
आरंभात झालं ते पुन्हा आमच्या जीवनात होऊ नये. जो शुरुआत में हुआ वो फिर एक बार हमारे जीवन में ना हो। येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवलेला आहे, यीशु पे विश्वास किया है, त्याकडेच पहा. उसकी तरफ ही देखो, सरळपणाने चला. सिधाई से चलो। युद्ध चालू आहे, माहिती आहे. आप जानते हो कि युद्ध चल रहा है अटीतटीचं युद्ध आहे हे. और बहुत भयानक युद्ध चल रहा है। हालेलुया. हालेलुया। ख्रिस्ताकडे सरळ मार्गाने चाल. यीशु मसीह की तरफ सीधे मार्ग से चलते रहो। तोच तुझी उभारणी करणारा परमेश्वर आहे. वही तुम्हें उभारने वाला परमेश्वर है युद्धाच्या भूमीत तू त्याच्या हातात आहेस. और युद्ध भूमि में तुम उसके हाथ में हो। आणि या दिवसात तुला केवळ परमेश्वरावर भरोसा करणं आहे. और इन दिनों में तुम्हें सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करना है। जेवढे तुम्ही हे ऐकत आहात, जितने भी आज ये सुन रहे हैं, तुम्ही युद्धाच्या दिवसात आहात. आप युद्ध के समय में हो, कोणी मानत या मानत नसेल, चाहे आप मानो या ना मानो। पण अनेक लोक युद्धावर आहेत. बहुत सारे लोग आज युद्ध में हैं वचनाचं प्रकटीकरण नसल्यामुळे युद्धात काय करावं या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. और वचन का प्रकाशन नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करना है ये आप नहीं जानते हो। या जगाच्या गोष्टीने आज त्यांना तृप्त झालेले आहेत. और इसे दुनिया की चीजें जो है उन पे हावी हुई है। हालेलुया. म्हणून या मोहाला तोडायला और इस मोह को तोड़ने के लिए आम्हाला परमेश्वराचे मार्गावर चालावं लागेल. हमें परमेश्वर के मार्गों पे चलना चाहिए। म्हणून ज्या गोष्टी आज तू ऐकत आहेत, इसे जो कुछ आज सुन रहे हो करण्याचा प्रयत्न कर. वो करने की कोशिश करो। हार मानू नकोस. हार मत मानो। एकदा होणार नाही, एक बार नहीं होगा, दोनदा होणार नाही, 2 बार नहीं होगा, 7 वेळा होणार नाही, 7 बार नहीं होगा, पण तुलाच विजयी केलं जाईल ख्रिस्ताकडून. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आपको जय जरूर मिलेगा। हालेलुया. हालेलुया। नामान कोडीचं काय झालं? और नामान जो कोढ़ी था उसका क्या हुआ? अलिशा भविष्यवाद्याने सांगितलं, जा नदीत 7 वेळा डुबक्या मार. और जो भविष्यवादी था अलीशा, उसने उसे कहा कि जाओ और 7 बार उस नदी में डुबकी लगाओ। हालेलुया. हालेलुया। आम्ही किती वेळा करणार आहोत, हम कितनी बार करेंगे? पण आत्मिक युद्धात परमेश्वर तुम्हाला विजयी करणारच. लेकिन आत्मिक युद्ध में परमेश्वर आपको जरूर विजय देगा। तुम्ही आम्ही मिळून परमेश्वरावर भरोसा करूया. और आप और हम मिलकर परमेश्वर पे विश्वास हे करेंगे। परमेश्वर वचन प्रत्येकासाठी आहे. और ये वचन हर एक के लिए है। युद्धावर चालणाऱ्यासाठी आम्हाला जे शस्त्र सामुग्री परमेश्वर वचनात दिलेली आहे ती बोला. और जो वचन में लिखा हुआ है, जो शस्त्र प्रभु ने दिए हैं, उसके बारे में आप बोलते रहो इस युद्ध में चलते समय। त्याविषयी विचार करा. उस पे ध्यान लगाओ। युद्धावर आहात हे तुम्हाला समजेल. और आप जान लोगे कि आप युद्ध भूमि पर हो। हालेलुया. हालेलुया। या मनात चाललेल्या युद्धावर केवळ तुला परमेश्वराच्या वचनाने जय मिळेल. और इस मन में जो युद्ध चल रहा है उसमें सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम जय पा सकते हो। म्हणून पौलाला भीती वाटते की मंडळीत लोक या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू नये. और इसे पौल कहता है कि मैं डरता हूँ कि कहीं तुम बहकाए न जाओ। युद्धावर आहात हे लक्षात ठेवा. और ये जान लो कि तुम युद्ध में हो। त्यासाठी विजय देण्यासाठी आम्हाला केवळ परमेश्वराचं वचनच आमच्यासाठी सहाय्यक आहे. और इस युद्ध में जय देने के लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन ही समर्थ है। आज तुम्ही तयार आहात क्या आप तैयार हो ही शस्त्र सामुग्री घेण्यासाठी? ये शस्त्र लेने के लिए? परमेश्वर तुम्हाला तयार करण्याची योजना करत आहे. परमेश्वर आपको तैयार करने की योजना कर ही रहा है। जगिक गोष्ट नाहीये. ये कोई दैहिक बात नहीं है। जैहिक हत्यार घेऊन नाही. ये सांसारिक हथियार लेकर नहीं। ही स्वर्गाची दृष्टीने जी मौल्यवान ती गोष्ट आम्हाला परमेश्वर वचनाने दिली आहे. लेकिन स्वर्ग की नजर से जो अनमोल है वो वचन के द्वारा वो हमें दी गई है। तुम्ही एक योद्धा आहात. और आप एक योद्धा हो। ख्रिस्ताची चांगली शस्त्र सामुग्री घेऊन तुम्ही तयार आहात. और मसीह ने दिए हुए शस्त्र लेकर तुम तैयार हो। हालेलुया. युद्धाच्या दिवसात शस्त्र सामुग्री जरूर तुझ्या जवळ आहे. और युद्ध के समय के लिए जो लगने वाले हथियार आपके पास जरूर है। जरी नाराजपण आलं, और भले तुम नाराज हो, दुःखाचा वाटा जरी आला, और हो सकता है तुम्हारे जीवन में दुख हो, जरी छल जरी झाला, और हो सकता है कि आप सताए गए हो, मारण्या कुटण्यापर्यंत आलं, और हो सकता है आपको कोई मारा पीटा गया हो, तरी देखील शस्त्र सामुग्री टाकून देऊ नकोस. फिर भी आपने अपने हथियार को नहीं छोड़ना है। जी गोष्ट ज्या मी सांगितल्या ती शैतानाची हत्यारं आहेत. और जो कुछ बातें मैंने कही है, हमले की बातें कही है, वो शैतान के हथियार है। पण या हत्यारांपेक्षा देवाचं वचन सर्वशक्तिमान आहे. लेकिन उसके सारे हथियारों से बढ़कर परमेश्वर का वचन जो है सर्वशक्तिमान है। एकच वचन साऱ्या शैतानाच्या हत्यारांना पाडून टाकायला देवाकडून शक्तिमान आहे. और एक ही वचन शैतान के सारे हमलों को तोड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। हालेलुया. हालेलुया। तुम्ही ऐकणारे आशीर्वादित आहात. और जब सुन रहे हो आशीषित हो। तुम्ही आशीर्वादित होत आहात. आप आशीषित हो रहे हो। या आपण मिळून प्रार्थना करूया. आइए हम प्रार्थना करें। आमच्या स्वर्गातील प्रेमळ पिता, नासुरे येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना करतोय. हे प्रभू येशू, तुला धन्यवाद देतोय. वचन म्हणतं की पूर्वी आम्ही दूर होतो, पण येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे आम्ही जवळ केले गेलो. प्रभू, जितक्याने तुझ्या नावावर विश्वास ठेवला
तितक्यांना प्रभू येशू तू आपल्या रक्तानं ढाकलेलं आहेस, म्हणून तुला धन्यवाद करतोय. तुझ्या रक्तानं ते होय प्रभू कव्हर केले गेलेले आहेत. म्हणून या दिवसामध्ये परमेश्वर जरी युद्धभूमीवरती एकटे असतील किंवा अनेक तऱ्हेने जात असतील तरी परमेश्वर पिता तुझ्या रक्तानं ते कव्हर केलेलेच राहणार आहेत आणि तुझी कृपा युद्धाच्या दिवसात कमी होणार नाही, यावर आम्हाला पूर्ण भरोसा आहे. म्हणून जी लढाई आज आत्मिकरित्या आहे यामध्ये केवळ प्रभू येशू तुझं वचन जे आम्ही इथून बोललं गेलेलो आहेत त्या वचनाच्या द्वारे ते आशीर्वादित झाल्यात, म्हणून तुला धन्यवाद करतोय. आणि जी शस्त्र सामुग्री संकटाच्या दिवसामध्ये काही गोष्टी मुलं टाकण्यात आली आहे, आज ती पुन्हा घेण्यासाठी तुझ्या वचनाने तुझ्याद्वारे त्यांना उभारलं, म्हणून तुला सारी महिमा आम्ही देत आहोत. प्रभू धन्यवाद देतोय. हे वचन ऐकत असताना, हे वचन घेऊन बोलत असताना, प्रार्थना करत असताना प्रभू तुझी समक्षता त्यांना उतरू. त्यांच्या हारलेल्या दिवसामध्ये प्रभू तू त्यांना पुन्हा उभार, पुन्हा प्रभू त्यांचं सहाय्य कर. आम्हाला भरोसा आहे, विश्वास आहे, ज्याने आमच्यामध्ये प्रारंभापासून चांगलं काम उत्पन्न केलं तो शेवटपर्यंत आम्हाला चांगल्या कामात नेण्यासाठी आज देखील शक्तिमान आहे, यावर आम्हाला भरोसा आहे. म्हणून प्रभू हे वचन ऐकणाऱ्या लोकांना आम्ही तुझ्या हातात समर्पण करत आहोत आणि आम्ही त्यांना आशीर्वादित करत आहोत. जे वचन दिलं त्याच्याद्वारे तुझ्याकडून ते आशीर्वादित आहेत आणि आज पुन्हा त्यांना नवी आशा दिल्याबद्दल स्वर्गीय पिता आम्ही तुला धन्यवाद करत आहोत. सारी महिमा सारा आदर आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या नावात पिता आम्ही तुला देत आहोत. आणि येशू ख्रिस्ताच्या नावात या युद्धभूमीवर जे कोणी असतील त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर. येशू ख्रिस्ताच्या नावात त्यांच्यावर सर्व जादू टोना तंत्र मंत्र सारे युद्धावर असताना बेचैन करणारे, सर्व नाराज करणारे, दुःख आणणारे, होय मोहात टाकणारे प्रत्येक गोष्टीला येशूच्या नावात आम्ही बांधतो, आज्ञा करतो, निघून जा अंधारामध्ये. हालेलुया. पुन्हा या देवाच्या लोकांवर येण्याचा अधिकार तुला नाही. हालेलुया. येशू ख्रिस्ताच्या नावात आम्ही विजय असं घोषित करतो. हालेलुया. आज शस्त्र सामुग्रीच्या द्वारे परमेश्वर आम्हाला पुन्हा तो उभारलाय, म्हणून तुला धन्यवाद करतोय. प्रत्येकाच्या घरामध्ये शांती कृपा जीवन मोकळं करतोय पिता येशू ख्रिस्ताच्या नावात त्यांच्यासाठी मागतो. स्वर्ग उघडल्या स्थळे असताना प्रार्थनेत विश्वास धरून जे काही मागशील मिळेल असा विश्वास कर. आम्ही प्रत्येकासाठी विश्वास करतो की दिलं गेलं म्हणून तुला धन्यवाद करतोय. येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना करतोय, कधी मान्य कर. आमेन.